देखिए, पंजाब में ये बहुत नया एक्सपीरियंस है। आज 27 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो पंजाब के अलग अलग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, कौन से विषय में वो कमज़ोर हैं, कौन से विषय में अच्छे हैं, तो अपने टीचर्स से बात करेंगे कौन से माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर्स को भी पता चलेगा कि हम बच्चे जो हैं स्कूल के बाद कौन से माहौल में रहते हैं। तो आपस में पेरेंट्स का और टीचर्स का जो तालमेल है, ये पहले सरकारी स्कूलों में नहीं होता था, प्राइवेट में तो होता था। हमने शुरू किया तो इसका बहुत रिस्पांस मिल रहा है कि एक रिक्शे वाला 1 घंटे के लिए अपनी दिहाड़ी छोड़ के आ रहा है कि मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ के आता हूँ। ये बड़ी बात है। तो गरीबों के बच्चे IIT कर रहे हैं क्लियर, और पढ़ाई का शानदार आप दिखाओ स्कूल, ये देखो सरकारी स्कूल है, और स्विमिंग पूल बनने वाला 1.5 करोड़ अभी इस पे खर्च हो गया है। शानदार क्लासरूम है, बच्चों का कॉन्फिडेंस है। अच्छा, हाँ, आज मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है और उनसे आग्रह किया है कि जो ये राइस मिलर्स की जो समस्या है या आड़तियों की जो समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकालें, क्योंकि सभी मांगे जो हैं वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, अगर किसी शैलर में माल नहीं लगता तो कहीं पठानकोट, होशियारपुर भेज दिया तो सारी ट्रांसपोर्ट पहले शैलर मालिक को देनी पड़ती थी, तो वो हो। चाहे वो ड्राइएज जो सूख जाता है, क्योंकि मिलिंग चलेगी नवंबर के एंड में, मई तक मिलिंग चलती है, तो तब तक वो सूख जाता है। 67 kg होता है जो अलाउड है, वो 60, कई बार 63 भी रह जाता, तो उनकी बात उनकी मानिए। ड्राइएज का जो कंपनसेशन है वो दीजिए, है ना। और पंजाब से रिलेटेड जो उन शेलर वालों का, आड़तियों का था, वो हमने लगभग सभी मांगे उनकी पूरी कर दी है। पंजाब से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। मैं दिल्ली लेके भी गया था उनको, कल भी उनकी मीटिंग है। मैंने गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से यही आग्रह किया कि कल मिलने आ रहे हैं। पंजाब सेंट्रल पूल में सबसे ज्यादा योगदान देता है, 180 लाख मीट्रिक टन इस बार धान आएगा, लेकिन 120 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो पिछले साल वाला पड़ा है। तो विश्वास टूटा हुआ है उनका, राइस मिलर्स का, कि पहले वाला नहीं उठाया जी, इस बार क्या क्या करो। तो PDS में देना है, चाहे आपने एक्सपोर्ट करना है, जैसे भी करना है, हम FCI का माल है, सेंटर का माल है, तो उठाइए उसको। और जहां पे स्पेस बने और आगे वाली मिलिंग के लिए जो पहले सर्कल चलता था वो सर्कल चले। हम किसान के साथ हैं, हम आड़तिये के साथ हैं, शेलर वाले सबके साथ हैं। जो धान का जो सीजन है हमारे लिए सीजन नहीं है, फेस्टिवल है। इकोनॉमी हमारी इस पे बहुत डिपेंड करती है, बहुत आर्थिक जो पंजाब की आर्थिकता है इस पे निर्भर है। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय गृह मंत्री जी कल उनसे मीटिंग करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और खरीद तो चल रही है, खरीद की कोई दिक्कत नहीं। CCL का पैसा भी हमारे पास आया हुआ है, DBT हो रहा है किसानों के खाते में, तुल भी रही है, तुलवाई भी है। मेन प्रॉब्लम है कि शेलर वाले जो कहते हैं कि हमारी मांगे मानो, थोड़ा लिफ्टिंग की कई जिलों में है दिक्कत, वो 1-2 दिन में हल हो जाएगी। और हम पंजाब में क्योंकि गेहूं भी आ गया आना, गेहूं में भी हमने बहुत बड़ा योगदान पंजाब और हरियाणा ही देते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल इमीडिएटली आगे गेहूं की फसल आती है, अगर इसमें देरी होगी तो गेहूं में भी देरी होगी। इसीलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि ये समस्या का हल करें, उनकी मांगों का और उनकी मांगों का कोई हल करें, ताकि पंजाब की मंडियां जो हैं वो खाली हों और मिलिंग के लिए शेलर वाले जो हैं वो आगे की मिलिंग के लिए तैयार हों, और किसान खुशी खुशी अपनी फसल बेच के, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वो फेस्टिवल से पहले पहले अपने घर जाएं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हमने लिख के भी दे दिया विधानसभा में, हमने ये प्रस्ताव भी पास कर लिया कि RDF का पैसा जो है वो सड़कों का पैसा और मंडियों का पैसा है, हम सड़कों और मंडियों पर ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कैप्टन साहब ने वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लिया तो उन्होंने रोक दिया। हमने प्रस्ताव पास कर दिया विधानसभा में कि RDF का पैसा RDF के डिपार्टमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट फंड है, रूरल डेवलपमेंट पर ही लगेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वो पैसा भी जारी कर दें। NHM की तो शायद वो कर रहे हैं, तो RDF का पैसा भी जारी कर दें। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। केंद्र सरकार
का फर्ज बनता है कि जो स्टेट का हक है वो हमको भी थोड़ी मांग रहे हैं, स्टेट का हक जो बनता है वो हमें मिलना चाहिए। मेरा नाम महक शर्मा है और मैं 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम में पढ़ती हूँ। आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई सीएम पेरेंट्स टीचर मीट में आता है और हमारे पेरेंट्स से और हमसे इंटरेक्ट करता है। उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें पूछी कि हमें कोई किसी भी तरह की मुश्किल तो नहीं आ रही है और पूछा कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। आज का एक्सपीरियंस हमारे लिए बेस्ट था और हमारे पेरेंट्स के लिए भी। जब वो आए तो हमारे हौसले भी बुलंद हुए। थैंक यू। मेरा नाम दिया जसवाल है और मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ती हूँ। आज हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमारे सीएम भगवंत मान आए थे और हमने बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला हमें, और वो इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स से और जो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे तो फिर प्राइवेट स्कूल में ऐसे कुछ ज्यादा नहीं होता था, पर अब जब हम गवर्नमेंट स्कूल में आए यहाँ पे आके पता चला कि टीचर इतने क्वालिफाइड है और हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, और हमें डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है। और बाकी उनसे मीटिंग करके हमें बड़ा अच्छा लगा और पेरेंट्स को भी बड़ा प्राउड फील हुआ। थैंक यू।